यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। कनाडा का मोदी वाला इलाज शुरू हो गया है। उधर लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का काल कैसे बना हुआ है, आज इसके बारे में बात होगी। कनाडा में ठोके जा रहे खालिस्तानियों पर खुद कनाडा पुलिस कैसे एक्सपोज हो गई है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। खालिस्तानियों को एक एक करके कैसे और क्यों निपटा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान पर बड़ा खतरा है क्या? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच में पुलिस को ब्लैक बैग में क्या मिला, आज सबसे पहले इसकी बात होगी। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी का उपचुनाव डेट आ गई है। कहां किसका पलड़ा भारी है, यह आपको आज इस दूसरे चैप्टर में बताऊंगा। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का हरियाणा की तरह सीक्रेट प्लान तैयार, बाजी कैसे पलटेगी, इसके बारे में बात होगी। यूपी में उपचुनाव में अखिलेश बनाम सीएम योगी का फाइनल चैप्टर खुल गया है, आज उसकी भी बात होगी। इसके बाद यूपी के बहराइच में हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से मिले सीएम योगी, और फिर जो हुआ वो आज आपको देखना चाहिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा करने वालों के घर की छत पर नवभारत की टीम को जो मिला, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। भारतीय सेना की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा, जिसके लिए दोनों देशों के बीच 32,000 करोड़ की डील हो गई है। ड्रोन की डिलीवरी 4 साल में शुरू होगी। इनमें से 15 ड्रोन नेवी, जबकि 8 ड्रोन आर्मी और एयरफोर्स को मिलेंगे। इन ड्रोन्स को चीन और पाकिस्तान से लगी समुद्री और जमीनी सीमाओं के पास तैनात किया जाएगा। इसी घातक ड्रोन की मदद से अमेरिका ने अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य में आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली निर्वाचित सरकार होगी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। दिल्ली में पराली को लेकर CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की चेतावनी के बाद आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो चुका है। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल बना रहा है और क्वालिटी सर्विस पर ध्यान दे रहा है। 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इसमें 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और करीब 900 स्टार्टअप मौजूद हैं। इस इवेंट में 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। एक तरफ देश के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में घनघोर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से आज तमिलनाडु के स्कूल और दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई। आंध्र प्रदेश में भी सरकार ने 17 अक्टूबर तक छुट्टी घोषित की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग खतरनाक मोड़ ले चुका है। इजरायल एक तरफ लेबनान में जमीनी हमला करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को दहलाना शुरू किया है। हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजरायल और हाइफा पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरे दिन इजरायल पर रॉकेट की बरसात की, जिसके बाद इजरायल ने लेबनान पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। तो यह हो गया दिन भर का